मानसिक और आर्थिक और शारीरिक दबाव बना बना के आप वहाँ पर परेशान कर रहे हैं कि नहीं इतनी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, इतना आपको देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे अदलियत से सिपाही हैं, ये हाई कमान का आदेश है, तो पहले डिसाइड करें कि हाई कमान कौन है और कहाँ से आदेश आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से आ रहा है। कोई कार्यशाला नहीं है। एक व्यापारी कैसे जानेगा जब तक कार्यशाला नहीं होगी? और एक व्यापारी भी एक व्यक्ति है, उससे भी त्रुटियां हो सकती हैं, आप जांच कीजिए। अंबिकापुर शहर में जीएसटी की कार्रवाई लगातार जारी है और यही कारण है कि आज व्यापारी पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। आप देखिए कि अंबिकापुर शहर के अलग अलग वर्ग के व्यापारी यहां पर इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जीएसटी की कार्रवाई के नाम से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ये इतने परेशान हो चुके हैं कि अब अपने संस्थान की चाबी बंद करके संस्थान वो अधिकारियों को सौंपने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है, क्यों जीएसटी की कार्रवाई से व्यापारी परेशान ही, सीधे व्यापारियों से जानते हैं। ये बताइए कि जीएसटी की कार्रवाई, जीएसटी के अधिकारी कहते हैं कि उनकी रूटीन प्रक्रिया है, क्यों व्यापारी परेशान हो रहे हैं? नहीं, रूटीन प्रक्रिया क्या अभी से प्रक्रिया शुरू हुई है क्या? ये 8 दिन के अंदर सभी जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान है सभी के यहाँ जा रहे हैं। एक व्यापारी के यहाँ एक साल में 5-5 बार इनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। क्या यह उचित है? आज एक व्यापारी के यहाँ जहाँ पर सर्वे चल रहा है वो सुसाइड करने जा रहा था। यदि हम सब व्यापारी वर्ग वहाँ पर नहीं होते तो शायद आज एक लाश वहाँ निकलते। क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह से की कार्रवाई की वजह से सारे व्यापारी वर्ग आज यहाँ पर आंदोलित हैं और इतने आक्रोशित हैं। आप आक्रोश सभी व्यापारी के चेहरे में आप देख सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई चल रही है। यदि कोई त्रुटि है, कुछ है, तो आप नोटिस दीजिए, उसका जवाब देंगे। अगर उसमें कोई कमी है या टैक्स में कोई लायबिलिटीज आ रही है तो उसको हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इस तरह से अनायास उस प्रतिष्ठान में जाकर आप दबाव बना के, मानसिक और आर्थिक और शारीरिक दबाव बना बना के आप वहां पर परेशान कर रहे हैं कि नहीं इतनी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, इतना आपको देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, अवैध उगाही की जा रही है। इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके वजह से ही आज पूरे व्यापारी वर्ग यहाँ पर आक्रोशित है और सभी व्यापारी वर्ग, जितने व्यापारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी डिसाइड कर चुके हैं कि अब हम अपने प्रतिष्ठान की चाबी उनके जीएसटी कार्यालय में जमा कर दे रहे हैं। अब वो हमारे प्रतिष्ठान को वही चलाएं और वही संचालित करें। वही संचालित करिए। लगता है कि जिस तरह से जीएसटी की कार्रवाई चल रही है, सचमुच कोई कार्रवाई करना चाहती है जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर जो व्यापारी उनको परेशान किया जा रहा है? देखिए, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आज 2025 चल रहा है। जीएसटी में इतने संशोधन हो चुके हैं कि जीएसटी अधिकारियों को खुद को नहीं पता है, सीए नहीं जान पा रहा है कि कहाँ क्या क्या संशोधन हुआ है। पहली चीज। दूसरा, हमारा कहना है कि अगर कोई व्यापारी गलती कर रहा है तो आप उसको समझाइश दीजिए। उसको कोई भी चीजें मालूम नहीं है। आपने जीएसटी पे कभी कार्यशाला नहीं लगाई, कभी व्यापारियों के हित में कभी भी जीएसटी कार्यशाला लगा के नहीं बताया आपके ट्रेड में ये परिवर्तन किया गया है, आपकी ये लायबिलिटी है, आपको ऐसा करना है। कभी कोई कार्यशाला नहीं हुई। एक व्यापारी कैसे जानेगा जब तक कार्यशाला नहीं होगी? और एक व्यापारी भी एक व्यक्ति है, उससे भी त्रुटियां हो सकती हैं, आप जांच कीजिए। जो त्रुटियां सही पाई गई हैं उसको बोलिए कि अगली बार से ना हो, और जो एक्चुअल लायबिलिटी बन रही है आप वो लीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप अचानक उसके यहाँ घुस जाते हैं साल में 6 बार और बोलते हैं इसका तो हम 20% पेनाल्टी करेंगे, 10% पेनाल्टी करेंगे। आज हम जिस व्यापारी के यहाँ पहुंचे हैं वो तो बोलता है कि मैं फांसी लगा लूंगा। कैमरे के सामने गुना चालू कर दिया वो सारे व्यापारियों के बीच में। व्यापारी बोलते हैं हम चोर हो गए कि हमारे यहाँ किसी भी डकैत टाइप का घुसते हैं, भी वसूली करके चले जा रहे हैं। एक बढ़ी है क्या जीएसटी की कार्रवाई? क्योंकि अब जीएसटी की तो 2017 से जो बता रहे हैं, लेकिन अभी इन सालों में लगातार कार्रवाई बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। मतलब अगर अपन इस बात पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के और प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएंगी। इसका निवारण ये करना होगा कि अपने जितने व्यापारी है सबको सम्मिलित किया जाए और एकरूपता लाई जाए इस कार्य में। ये जिस तरह से लगातार जीएसटी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, आपके यहाँ जीएसटी की टीम पहुंची हुई थी, लगता है कि जो दस्तावेज में गड़बड़ी खंगालने आते हैं या फिर परेशान करते हैं? नहीं, दस्तावेज में गड़बड़ी खंगालने तो आते हैं, लेकिन अब जीएसटी में क्लॉज भी हर महीने नए नए ऐड होते हैं, तो व्यापारियों को भी उन क्लॉजों के बारे में अवगत हो, पता चले और उसके लिए एक मौका मिले उनको कि उसको जो भी त्रुटि है उसको सुधार की जाए। उसके लिए समय देना चाहिए। तत्काल कार्रवाई ऑन द स्पॉट हो वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा, आपके यहाँ पहुंचे हुए थे तो कुछ अवैध उगाही की भी मांग की उन्होंने? अब नहीं, ऐसा नहीं की। ये बताइए कि जो कार्रवाई के पहले क्या कोई कार्यशाला होनी चाहिए, व्यापारियों के साथ कुछ बैठक हुई क्या अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं, और होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अभी जैसे लक्ष्मी ट्रेडर्स में रिसेंटली में अभी हम लोग गए थे, वहाँ पे जो जीएसटी के अधिकारी थे वो कहे कि हम तो यहाँ पे अदलियत से सिपाही हैं, ये हाई कमान का आदेश है,
तो पहले डिसाइड करें कि हाई कमान कौन है और कहाँ से आदेश आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से आ रहा है, हाई कमान कौन है वो डिसाइड करें। उनके निर्देश पर ये जीएसटी को अवैध उगाही के लिए हो रहा है। अवैध उगाही के लिए कार्रवाई हो रही है और जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो जीएसटी के अधिकारी हैं सीधे कार्रवाई करने के बजाय पहले जो व्यापारी है उसे एक नोटिस शामिल करें और व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए ताकि व्यापारी जीएसटी में जो हो रहे बदलाव के नियमों को जान सकें और अपने व्यापार में उनको शामिल भी कर सकें। ऐसे में देखना होगा कि अब जब व्यापारी लामबंद हैं तो जीएसटी की कार्रवाई या जीएसटी के अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और इस बारे में किस तरह का निराकरण निकल पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।